अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको बर्नौलीज़ का प्रिंसिपल बताया था कि वो क्रिकेट में कैसे अप्लाई होता है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि न्यू बॉल जिसकी दोनों साइड शाइनी हो उससे हवा में बॉल कैसे स्विंग होता है। पिछले में हमने ये बात की थी पिछले टॉपिक में कि अगर एक साइड रफ है और दूसरी साइड शाइनी है तो उससे बॉल कैसे स्विंग होता है। वो बॉल आपने ऐसे होल्ड करनी है। यहाँ आप एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई नहीं लगा रहे, जो आपकी नेट फोर्स है वो जीरो है। उससे क्या मुराद है कि जितनी फोर्स इस तरफ लग रही है उतनी ही फोर्स इस तरफ लग रही है। जब आप इस बॉल को हवा में रिलीज करेंगे तो जो शाइनी साइड होगी वहाँ पे एयर की स्पीड होगी ज़्यादा, और जहाँ एयर की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर होता है कम। और जो रफ साइड होगी वहाँ पे एयर की स्पीड होगी कम, और जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये बॉल ऐसे मूव करेगा। इसको अगर राइट हैंडेड सामने बैट्समैन है तो ये आउट स्विंग करेगा। आज का जो टॉपिक है कि अगर दोनों साइड शाइनी हो, पुराना बॉल ना हो, नया बॉल हो जिसकी दोनों साइड शाइनी है, तो वो कैसे स्विंग होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी न्यू बॉल से कैसे स्विंग करता है, मोहम्मद शमी कैसे स्विंग करता है, वसीम अकरम कैसे स्विंग करता था। ये न्यू बॉलर हैं, दायरे में पावर प्ले में बॉल करते हैं। तो उसका ये है कि ये देखें ज़रा, ये है अगर आपने राइट हैंडेड बैट्समैन को आउट स्विंग करना है तो आप इस बॉल को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे। अब आप ये देखें कि आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर नहीं है, बॉल के इस तरफ है, सीम के ऊपर नहीं है, इस तरफ है। अब यहाँ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एरिया है वो बढ़ गया है। इस तरफ एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑफ इम्पैक्ट इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ एरिया ऑफ इम्पैक्ट कम है। जब एरिया ऑफ इम्पैक्ट बढ़ गया तो यहाँ पे एयर की फोर्स ज़्यादा होगी, और जहाँ फोर्स ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। इस तरफ एयर की जो फोर्स है वो कम होगी, यहाँ प्रेशर भी कम होगा, तो ये बॉल आपका आउट स्विंग करेगा। राइट हैंडेड बैट्समैन को आउट स्विंग करेगा ये। यहाँ एक तो एयर की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। अब आप देख रहे हैं कि आपकी जो फोर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, इस साइड पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो आपकी बॉल इस तरफ मूव करेगी। राइट हैंडेड बैट्समैन को ये आउट स्विंग होगी। अगर इसी बॉल को विद बोथ शाइनी साइड्स आपने इन स्विंग मूव करना है तो आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और आपका ये हाथ ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब आप ये देखें कि ये जो एरिया ऑफ इम्पैक्ट है ये ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे एयर का जो प्रेशर होगा, जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। प्लस ये चूंकि आपकी जो फिंगर है ये इसके ऊपर है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, इस साइड पे जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़्यादा है। तो जब ये बॉल ऐसे गिरेगा तो ये आउट स्विंग मूव करेगा। यही आर्ट मोहम्मद आसिफ करता था। वो जब चाहता था बॉल को इन स्विंग करवा देता था और जब चाहता था बॉल को आउट स्विंग करवा देता था। ये इसके पीछे लॉजिक है कि कैसे एयर की फोर्सेस और कैसे एक्सटर्नल फोर्सेस आपको अप्लाई करनी पड़ती है एक बॉल के ऊपर, उसको हवा में स्विंग करने के लिए। न्यू बॉल की मैं बात कर रहा हूँ। और आपने सर ये बता दिया कि न्यू बॉल कैसे स्विंग होता है। अब आप ये बता दें बैट्समैन उसको कैसे रीड करेगा, कैसे जज करेगा, क्योंकि एक नेचुरल स्विंग है बॉलर का कि वो इन स्विंग कर रहा है कि आउट स्विंग कर रहा है। वो बैट्समैन कैसे रीड करेगा, जैसे मैं बैट्समैन हूँ, मैं कैसे जज करूँगा कि ये बॉल इन स्विंग है कि आउट स्विंग है, क्योंकि दोनों शाइन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं उमर भट्टी हैं, कॉर्पोरेट क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, बहुत अच्छे बैट्समैन है, साथ में लेग स्पिन भी हैं। इनको मैं ये बताऊँगा कि इन्होंने एक चीज़ रीड करनी है। यूजुअली जज नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन अगर किसी तरह से आप बॉलर की फिंगर को रीड करें कि ये देखें कि उसने बॉल किस तरह पकड़ा हुआ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ऐसे पकड़ा है तो वो राइट हैंडेड को इन स्विंग होगी, और अगर ऐसे पकड़ा हुआ तो वो राइट हैंडेड को आउट स्विंग होगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। यहाँ बर्नौलीज़ एप्लीकेशन, प्रेशर की एप्लीकेशन, फोर्स की एप्लीकेशन, कैसे आपने न्यू बॉल को इन स्विंग करना है, कैसे आउट स्विंग करना है। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद टेक्निक्स भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।